Hello students, welcome to my channel beta. Today's topic is non-profit organization NPO chapter number 1 class 12th. और टॉपिक है हमारा क्वेश्चन नंबर है 14 का ए पार्ट। 13 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ये कौन सा ईयर हो गया हमारा? करंट ईयर हो गया। ठीक है, कह रहा शो द आइटम्स इन द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। सब्सक्रिप्शन इन एरियर 2000, ये कौन सा ईयर हो गया? लास्ट ईयर का जो हमारा आउटस्टैंडिंग होता है वो हम क्या कर देते हैं? माइनस। तो एरियर बोले तो आउटस्टैंडिंग, वो कह रहा है एरियर है कितना? 12,500 थे। कब? लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर के एरियर से हमें कोई मतलब नहीं होता, अगर वो हमें मिल गया बाय चांस तो हम माइनस करेंगे। वो कह रहा है कितना एरियर है? 12,500। आगे देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 2018 फॉर द ईयर, मतलब लास्ट ईयर का जो एडवांस है वो 2019 के लिए मिला है, तो इस साल के लिए वो हमारी इनकम होगी। तो क्या हो जाएगी? ऐड। आप क्या लिखोगे? लास्ट ईयर एडवांस प्लस हो जाता है किस में? जो भी हमारी अमाउंट गिवन होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी हुई है? टोटल सब्सक्रिप्शन 4,60,000। अब ध्यान से सुनना, देखो चाहे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो और नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस हो, हमें उनसे वो हमारी इनकम नहीं होती करंट ईयर की, वो हमारी करंट ईयर की इनकम नहीं होती। कैसे करना होता है? मान लो ये 2021 है ना, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कौन सा? 2020 का, और 2022 के लिए क्या इन्फॉर्मेशन होगी? करंट ईयर एडवांस कह देगा, या तो करंट ईयर एडवांस, या फिर कहेगा एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। वही बात होगी, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। ये दोनों हमारी इनकम है ना, करंट की नहीं होती, क्योंकि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो भी था गलती से अगर 2021 में मिल गया, वो मेरी इस साल की इनकम तो नहीं है, वो कौन से ईयर की इनकम है? 2020 की। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर बाय चांस करंट ईयर में मिल गया तो इसलिए हम उसे क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम नहीं है, वो कौन से ईयर की इनकम है? 2020 की ही इनकम है वो। क्लियर हो गया? सेम वैसे ही अगर 2021 में कुछ भी नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस है, कुछ भी नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस है, तो इस ईयर की तो इनकम नहीं है, वो 2021 की इनकम नहीं है, इसलिए उसे क्या कर देंगे? माइनस। तो इसको भी इसलिए क्या माइनस करेंगे? और लिख लो यहाँ पर, इन दोनों मतलब ये एक ही नेम है तो इनको माइनस करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर कोई दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग गलती से अगर इस साल मुझे इनकम में मिल गया है तो मैं उसे क्या कर दूँगी? माइनस कर दूँगी, क्योंकि वो मेरी इस साल की इनकम नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो लास्ट ईयर का एडवांस, लास्ट ईयर का एडवांस, लास्ट ईयर किसी ने एडवांस दिया था तो ऑब्वियसली वो कौन से ईयर के लिए दिया होगा? 2021 के लिए, इसलिए लास्ट ईयर का एडवांस क्या हो जाता है? लास्ट ईयर कह लो, प्रीवियस ईयर कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो क्या हो जाता है? प्लस, क्योंकि वो कौन से साल की इनकम है? इस साल की इनकम है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम अपनी इनकम नहीं मान रहे थे, वो कौन से ईयर की इनकम थी? 2020 की ही इनकम थी। सेम वैसे ही अगर 2021 का आउटस्टैंडिंग होगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, तो वो कौन से ईयर की इनकम होगी? कौन से ईयर की इनकम होगी भाई? इसी साल की इनकम होगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऐड। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। बस ऐसे याद रखना है भाई, लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है ना वो हमारा नहीं है तो उसे माइनस कर देंगे, लेकिन जो लास्ट ईयर किसी ने एडवांस जो इनकम दी है वो हमारे इस साल के लिए दी है तो इसलिए ऐड कर देंगे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमारा आज है, हमें मिलेगा, चाहे अभी तक आउटस्टैंडिंग है लेकिन मिलेगा, ऐड कर देंगे। लेकिन करंट ईयर में अगर किसी ने एडवांस दे रखा है तो वो करंट ईयर के लिए नहीं है, नेक्स्ट ईयर के लिए, इसलिए उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे। अब वो कह रहा था टोटल तो ये है, लेकिन टोटल सब्सक्रिप्शन में से ना 2019 में से क्या क्या इंक्लूडेड? 10,000 तो लास्ट ईयर के हैं। अब सीधा सोचो, थे 12,500, लेकिन मुझे जो ये गलती से जो मेरी इनकम हुई है उसमें लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग 10,000 इंक्लूडेड हैं, तो क्या करूँगी मैं? 12,500 ना भाई थे
अब सोचो, मैं आपको कहती हूँ, आप सोचो अपने आप को कि लास्ट ईयर कोई कहता है कि भाई थे तो आउटस्टैंडिंग 12,500, लेकिन जो इस ईयर इनकम है ना उसमें इंक्लूड है आपके 10,000, तो आप 10,000 ही तो उसे वापस दे दोगे, आप थोड़ी ना 12,500 दोगे। भाई जितने आपके इस ईयर इंक्लूडेड हैं गलती से वही तो आप वापस करोगे, इसलिए 10,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 8,000 किसके लिए हैं? 2020 के लिए। अगर करंट ईयर मेरा है 2019, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए हो गए। ऑब्वियसली ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, इस करंट ईयर में ऐड नहीं होनी चाहिए, 19 में ऐड नहीं होनी चाहिए, इसे भी माइनस कर देंगे। फिर 2021 के लिए, उससे भी नेक्स्ट के लिए इनकम है, उसको भी मैं माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो ना तो मुझे लास्ट की रखनी है ना ही नेक्स्ट की रखनी है, मुझे सिर्फ प्रीवियस की और करंट की रखनी है। तो ये लास्ट की है माइनस करूँगी, ये दोनों नेक्स्ट की हैं माइनस करूँगी, मुझे सिर्फ कौन सी रखनी है? करंट ईयर की इनकम रखनी है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड दे दिया, तो 4 में तो क्या करते हैं, जितना दे रखा होता है उतना ही देखते हैं, 20,000 ही मानेंगे हम। कितना मानेंगे? करंट ईयर का क्या है आउटस्टैंडिंग 20,000, तो करंट ईयर का तो आउटस्टैंडिंग कितना माना जाएगा? 20,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। आप लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो मतलब 19 कौन सा ईयर हो गया? मेरा करंट ईयर हो गया। ये बन गया फॉर्मेट आपका, इधर आ गए इनकम और इधर एक्सपेंडिचर अमाउंट और अमाउंट। क्लियर? सबसे पहले क्या करना है आपको? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो यहाँ पर कह रहा है टोटल सब्सक्रिप्शन बाय टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना दे रखा है आप लोगों का? 4,60,000। ठीक है, उसमें से माइनस क्या क्या कर दूं? लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग और नेक्स्ट ईयर के भी जो भी इनकम है वो सब मुझे माइनस करनी होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग और माइनस क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर ये लिख सकते हैं करंट ईयर एडवांस या नेक्स्ट ईयर के एडवांस। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में, कैसे भी ईयर भी लिख सकते हो जैसे आप कंफर्टेबल हो, लेकिन तरीका यही है भाई, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को माइनस कर दो और अगले साल के लिए अगर कुछ एडवांस है उसे भी माइनस कर दो। तो देखो कितना हो गया यहाँ पर, 10,000 तो हमें लास्ट ईयर के गिवन है और नेक्स्ट ईयर के 2 नेक्स्ट ईयर्स गिवन है यहाँ पर, तो दोनों को हम ऐड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा अब आप यहाँ पर 20 के लिए भी दे रखे हैं, 21 के लिए, एक तरह से 8 और 3 11 की इनकम मेरी करंट ईयर की नहीं है, कौन से सालों के लिए? नेक्स्ट ईयरों के लिए है, तो उसे भी क्या कर दूँ मैं? माइनस कर दूँ। तो 11,000 को भी क्या कर देंगे हम? माइनस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद ऐड क्या क्या होता है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और लास्ट ईयर का एडवांस ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग और प्लस लास्ट ईयर का एडवांस, क्योंकि वो इस साल के लिए होता है। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग गिवन है, वो सॉरी करंट ईयर का क्योंकि 31 मार्च करंट ईयर है, तो 20,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 20,000, तो ये रहा। अब हमें क्या देखना है, क्या रह गया अब हमारा? भाई ये दे रखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2018 में एडवांस मिले 19 के लिए, तो इस साल के हैं वो, तो 9 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कितना आएगा। ये हो जाएगा 4 और 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 81, 4,81,000। देखते हैं, तो ये देखो ये माइनस की डिजिट है, तो 4,60,000 में 29 को तो मैं ऐड कर दूंगी, तो यह आ जाएगा 4,89,000 और माइनस क्या करने 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 68, 4,68,000। कितना आ जाएगा? 4,68,000। ये हो गया आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया?
देखो ये माइनस की डिजिट थी तो यहाँ लेस लिख दो। जैसे जैसे क्वेश्चन में आप लेस और ऐड ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन बात ये है कि क्वेश्चन में देख लो कैसे करना है, वो आपकी मर्जी है। बस ऐसे याद भी रख सकते हो आप, फॉर्मूला पहले ही पुट कर दो, ऐड क्या होता है, लेस क्या होता है, वैसे ही जैसे दे रखा हो ऐसे फॉर्मूला पुट कर दो। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा। भाई लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग हो या नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस हो, चाहे 2000, अब ये 19 में था तो इसने कहा 2020 के लिए भी एडवांस दे रखा था, 21 के भी लिए, जो हमारी करंट ईयर की इनकम नहीं है इसलिए माइनस कर दी, क्योंकि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, 8000 प्लस 3000, तभी हुए हैं ये 11000। और लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग भी मेरे थे चाहे आउटस्टैंडिंग 12,500, लेकिन मिले कितने 10, तो इसलिए मैं इसको माइनस ना करके किसको माइनस करूंगी, जो मुझे मिले हुए हैं, जो इस वाली इनकम में एडेड हैं, इसलिए उनको माइनस करूंगी। ठीक है, आगे समझ में। और एडवांस के लिए तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, सिर्फ आउटस्टैंडिंग को आपको देखना पड़ता है। और यहाँ पर क्योंकि ऑफ दे दिया, क्योंकि 4 दे दिया, 4 में तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी, जो भी अमाउंट 20 दे रखी है तो 20 ही आएगी अगर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4,68,000। क्लियर हो गया आप लोगों को कैसे आया है? यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारा क्लियर कर दिया। बीच में वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों, इसलिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। देखो लास्ट ईयर के थे कितने आउटस्टैंडिंग, अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग मेरे कितने हैं, ये दे रखे हैं मुझे आउटस्टैंडिंग 12,500। तो जब 2018 की आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आउटस्टैंडिंग आ जाएगा 12,500, और एडवांस कितने हैं 9,000, तो 9,000। ये वाली बैलेंस शीट तो इजी है, बन गई है आप लोगों की बैलेंस शीट। अब हमें बनानी पड़ेगी कब की, 2019 की हम बैलेंस शीट बनाएंगे। और देखो क्या लिखोगे, सब्सक्रिप्शन 2019 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था आप लोगों का, वो कह रहा था। देखो अब ध्यान से सुनना, हम हमेशा लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18 का और 19 का, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा था, फॉरवर्ड दे रखा था, तो इसलिए 20,000 तो इस वाले ईयर के, और लास्ट ईयर के कितने होंगे हमारे 12,500 थे, उनमें से 10 मिल गए, तो इसका मतलब 2,500 लास्ट ईयर के भी आउटस्टैंडिंग रह रहे हैं, तो इसलिए टोटल कितना आ जाएगा 22,500। क्लियर हो गया। उसके बाद इधर देखोगे आप 2 ईयर के एडवांस मिले हुए थे, एक 8 के मतलब 2020 के, एक 21 के, तो 8 और 3 11,000 एडवांस में आ जाएगा। अगर यहाँ पर 4 की जगह क्या होता, ऑन होता, जस्ट इमेजिन यहाँ पर ऑन होता है ना, तो यहाँ पर टोटल 20 आता। लास्ट ईयर के अगर 2,500 हैं तो करंट ईयर के क्या आ जाते हैं 17,500। जब भी ऑन होगा तो जो यहाँ पर अमाउंट आ रही है ना, वहाँ पर वही अमाउंट आएगा जो ऑन वर्ड में है, ये सारी एडजस्टमेंट करोगे। लेकिन अगर ऑफ है तो यहाँ पर टोटल आएगा लास्ट ईयर का, और ये चेंज हो जाएगी अमाउंट, मतलब इंक्रीज हो जाएगी। अगर ऑन है तो यहाँ पर ही 20 आ जाएगा, और ये आप एडजस्ट करोगे, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, लास्ट ईयर के, और फिर अगर 20 में से लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग माइनस कर दूंगी तो करंट ईयर के क्या होंगे 17,500, तो ऐड करके 20 आएगा अगर ऑन होता तो। ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी थी 14 का बी पार्ट, बट कोई बात नहीं, अब दोबारा से करवा देंगे हम आपको। वैसे तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन क्या करूं, देखो चलो देखते हैं। कह रहे हैं इन द ईयर, मैंने सारा तो ये समझा दिया आप लोगों को, सॉरी बच्चों, लेकिन प्लीज़ अगर आप समझोगे तो आ जाएगा आप लोगों को समझ में। ठीक है, मैंने बुक में सारा समझा दिया। कह रहे हैं इन द ईयर 31 मार्च 2019, तो करंट ईयर कौन सा हो गया 19। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द प्रिंस क्लब दिल्ली वर 2,50,000। कितनी मिली है मुझे टोटल सब्सक्रिप्शन 2,50,000। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, 15,000 15,000 तो लास्ट ईयर के हैं, मतलब 2018 के हैं। अब जो लास्ट ईयर के हैं उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, गलती से आपके लास्ट ईयर के जो पैसे थे वो मेरे पास करंट ईयर में आ गए, तो मैं आपको वापस दे दूंगी, तो इसलिए माइनस कर देंगे। और ये नेक्स्ट ईयर के लिए 2020 के लिए, इसलिए 13,000 भी मेरे लिए नहीं है ना, नेक्स्ट ईयर के लिए हैं, तो मुझे करंट ईयर में नहीं ऐड करने, इसलिए इन दोनों को क्या कर दूंगी मैं, माइनस कर दूंगी। फिर वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4 वर्ड आ गया, इसका मतलब टोटल अमाउंट ही आएगी। कह रहे 2019 करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने 25,000 दे रखे हैं। कितना दे रखे हैं 25,000 दे रखे हैं करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। लास्ट ईयर, प्रीवियस कह लो या लास्ट ईयर, ड्यू थे बट रिसीव नहीं हो, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग कितने थे 21, मिल कितने गए 15,
तो इसका मतलब 6,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग हैं। भाई 20 थे, मिले कितने 15, तो यहाँ पर तो मुझे मिले हुए देखने हैं ना भाई। आप मुझे बताओगे मैडम हमारे थे तो 21 आउटस्टैंडिंग, लेकिन जो गलती से आपको मिल गए हैं ना इस बार की इनकम है वो 15 है, तो मैं तो आपको 15 ही वापस दूंगी ना। ठीक है, तो माइनस क्या करूँगी मैं 15, और ये वाले कौन से हैं, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग हैं, वो सॉरी लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग है 21,000 कह रहा है। और लास्ट ईयर की वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट, मतलब वही प्रीवियस ईयर के कितने 16,500 जो मुझे एडवांस मिले हुए हैं, जो मेरे करंट ईयर के, इसलिए उसे मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। अब देखना ध्यान से क्वेश्चन को, चलो दोबारा करते हैं। हम क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यार ठीक है, 31 मार्च यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या आएगा हमारा। यहाँ पर लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना मिला था बेटा हमें, 2,50,000, जिसमें से लास्ट ईयर का लेस क्या क्या कर दूँ मैं, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर कह लो, या करंट ईयर एडवांस कह लो, एडवांस, या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर कर लो, बात एक ही है। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा मुझे, ये तो और है, माइनस ऐड क्या क्या करते हैं, लास्ट ईयर एडवांस और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये हम ऐड करते हैं। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 15,000 है जो मुझे मिल गया है गलती से, और नेक्स्ट ईयर के लिए कितने थाउजेंड है, 13,000 है जो मैंने बाय मिस्टेक ऐड कर दिए हैं। लास्ट ईयर का एडवांस कितना है 16,500 और आउटस्टैंडिंग कितना है वो 25,000 कह रहा है। ठीक है, देखो कैसे, देखो यहाँ पर ये रे 25,000 तो 4 लिखा हुआ है इसलिए 24,005 ही आएंगे, तो कितना आएगा 25,000, और लास्ट ईयर के एडवांस है 16,500 15,000 लास्ट ईयर के थे गलती से मिल गए तो माइनस कर दूंगी, और 13,000 नेक्स्ट ईयर के लिए 2020 के लिए इसलिए उन्हें भी माइनस कर दूंगी। ठीक है, क्लियर। कितना आ जाएगा ये हमारा, आ जाएगा 2,50,000 में, 2,50,000 में क्या क्या ऐड कर दूंगी, 16,500 और 25,000, 5 6 7 8 9, 2,91,000 में से 28,000 माइनस कर दूंगी, 500 3 6 2,63,500, 2,63,500। ठीक है, यही आएगा अमाउंट। आगे आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आप मैच कर लो। उसके बाद मैं क्या बनाऊंगी अब, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, इधर लाइबिलिटी एसेट्स अमाउंट ठीक है, देखो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग हैं कितने, वो खुद कह रहा था 25 हैं भाई, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग 25 हैं, जिनमें से मुझे मिल कितने गए हैं 15, कितने मिल गए हैं 15। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करूं, लिखूंगी कितने लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 21,000, और एडवांस कितने हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस
कितना मिला है, लास्ट ईयर एडवांस कितना मिला है, 16,500, ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 16,500, ओके। अब हम करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 2018 का लिखेंगे और 2019 का। अब देखो मुझे 19 का तो कन्फर्म है, 25,000 है, ये कन्फर्म है। लास्ट ईयर 21 मिलना था, 15 गलती से मतलब जो ऐड हो गया, 15 तो मिल गया ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6,000, तो टोटल आ जाएगा 31,000, ठीक है। अगर यहाँ क्या है, क्योंकि 4 है इसलिए 25 ही आया। अगर यहाँ ऑन होता तो 25 यहाँ आता, 6 माइनस करके 19 यहाँ आता, बट अगर ऑन होता तो। क्लियर हो गया, ओके। एडवांस कितना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन या फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 13,000, एक ही साल का है तो टोटल नहीं करना। आ गया समझ में बेटा, क्लियर हो गया। वो कह रहा था 15 मिल गए इंक्लूडेड है तो वो माइनस कर देंगे, 13 2021 के लिए हैं, वो 20 के लिए हैं, वो भी माइनस कर देंगे। लास्ट ईयर के एडवांस हमारे इस साल के लिए होते हैं इसलिए ऐड कर देते हैं, और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग क्योंकि फॉरवर्ड है तो यहाँ पर 25 ही आएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया, आ गया होगा बेटा आप लोगों को समझ में। थैंक यू सो मच बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लीज़ मेरा चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें बेटा। थैंक यू सो मच।